आज का जो सेशन होगा वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन हम लेंगे वो आपका चैप्टर होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक होगा ऑल नॉर्मल एग्जाम से रिलेटेड जो होगा वो बेहतर होगा, और यहाँ से आपको नीट लेवल के क्वेश्चन का भी देखने को मिलेगा कि नीट टेबल से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है। और इसके बाद में जो टॉपिक खत्म करूंगा उस टॉपिक के बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस सेट देंगे। उस प्रैक्टिस सेट के अनुसार आप वो क्वेश्चन करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज की टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। और इसी कंप्लीट रूप में अगर हम देखें तो इसे कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक चैप्टर है, एक टॉपिक है गाइस जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसे गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। और इस गैमेटोजेनेसिस, अब देखना गाइस, गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट टॉपिक जो आ रही नाम वाली वो आ रही गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो गैमेटोजेनेसिस के लिए हमने पढ़ा है कि जो गैमेटोजेनेसिस है ना, ये एक शब्द में, एक लाइन में बस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और गाइस गैमीट्स क्या होता है? गैमीट्स अगर बोले गाइस तो वो होता है स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम को गैमीट्स बोलते हैं। अब इसका एक नॉर्मल का डेफिनेशन आ गया सामने। नॉर्मल डेफिनेशन, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। या फिर आप इसे चेंज कर लो गाइस, क्या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, या फॉर्मेशन ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल स्पर्म इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो ये सिचुएशन हो गया, मतलब मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवा फॉर्मेशन होगा वो गाइस क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। अब देखना गैमीट्स दो तरह से बनते हैं गाइस। अब ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म कहाँ बनता है गाइस? मेल गैमीट्स हो गया। ओवा कहाँ बनता है गाइस? ये हो गया फीमेल गैमीट्स। तो यहाँ हम कह सकते हैं कंप्लीटली स्पर्म इज द मेल गैमीट्स एंड ओवा इज द फीमेल गैमीट्स। ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं गाइस? एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना, स्पर्म की फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं गाइस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवा की फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं गाइस, oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है गाइस और oogenesis क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। अब आपको यहाँ दो बातें क्लियर नहीं होनी चाहिए। एक स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। स्पर्म कहाँ बनता है? स्पर्म मेल्स में बनता है और ओवम कहाँ बनता है गाइस? वो फीमेल्स में बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक टॉपिक क्लियर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम शुरू करते हैं इसमें, तो अब देखिए क्या हम शुरू करने वाले इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों की स्टडी करके चल रहे हैं तो हमें ये जरूर स्टडी करना पड़ेगा कि इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी होता है गाइस, टर्मिनोलॉजी जिसे शब्दावली कहते हैं। अगर हमें टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो हम पूरे टॉपिक को कवर अप नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना होगा। तो टर्मिनोलॉजी क्या है? हम लोगों का जो इस टॉपिक को पढ़ते समय जो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आएंगे वो टर्मिनोलॉजी केवल दो चार टर्मिनोलॉजी है, उसी की स्टडी हमें कर लेंगे गाइस। देखिए कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी है। एक है डायोसियस टर्मिनोलॉजी हो गई, ठीक है, जिसे हम एक और नाम देते हैं यूनिसेक्सुअल। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं गाइस वो मोनोसियस होता है, मोनोसियस। इसका भी हम दूसरा नाम देते हैं गाइस, इसका दूसरा नाम हो जाता है बाइसेक्सुअल।
या गाइस इसी का एक और नाम लेते हैं, एक और नाम है इसका गाइस, वो है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट हो गया, ठीक है ना गाइस। इतने टॉपिक, अभी ये दो टॉपिक हो गए गाइस। इसके बाद देखिए इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद अगर नेक्स्ट की जरूरत पड़े टर्मिनोलॉजी तो उसको भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब मोनोसियस को देखते हैं गाइस, या इसे क्या कहते हैं, डायस्पेस कंडीशन बोलते हैं। तो मैंने कहा है आपको पहले ही इन्फॉर्म किया है, इन्फॉर्मेशन दी है कि जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म हो गया। और जो फीमेल गैमेट होता है उसको मैंने कहा ओवा होता है, ठीक। तो जब किसी इंडिविजुअल्स में क्या होता है गाइस, स्पर्म और ओवा में से केवल एक गैमेट्स का फॉर्मेशन हो। जब स्पर्म और ओवा में से केवल एक गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा गाइस, तो उसे हम क्या नाम देंगे, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल, ठीक है गाइस। इसके पश्चात अब आगे हम मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट में क्या सिचुएशन होती है। जब किसी इंडिविजुअल्स में दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन हो, जब किसी भी इंडिविजुअल्स में क्या होगा, इस दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन होता हो। अब दोनों गैमेट्स मींस ये आ रहा है स्पर्म और ओवम, दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है गाइस, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस, कोई भी कंडीशन। ये हो गया। तो एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम्पल बताना, इसका कुछ एग्जाम्पल्स बताना, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं कि कोई ऐसे चीज बताओ जो बाइसेक्सुअल होता हो। तो एग्जाम्पल्स से याद आ रहा है यर्थ-बोन कंडीशन आ रहा है। अब देखा जब मेल सिचुएशन, ठीक है, क्या बना, स्पर्म बन गया, ठीक है। फीमेल सिचुएशन क्या बन गया, ओवा बन गया, ठीक है। ये सिचुएशन होती है स्पर्म की सिचुएशन, कुछ ऐसी कंडीशन, ओवा की सिचुएशन ये ओवा हुआ, ठीक। स्पर्म एंड ओवम देखना, ये होता है हैप्लॉइड स्पेस, हैप्लॉइड स्पेस, ये भी होता है हैप्लॉइड स्पेस, दोनों हैप्लॉइड होता है। जैसे ये इंडिकेशन लेते हैं, या इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस जब मैच करता है गाइस, स्पर्म का और ओवम का न्यूक्लियस जब मैच करता है गाइस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये एक नया स्ट्रक्चर बनता है, ये एक नई संरचना बनती है। इस नई संरचना को गाइस कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट कैसे स्ट्रक्चर है गाइस, वो 2n मींस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। क्या डिप्लॉयड जाइगोट है गाइस, तो जो जाइगोट है ना वो डिप्लॉयड कंडीशन होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है व्हिच आर डिप्लॉयड सिचुएशन, स्पर्म है, ओवम है, जाइगोट है, बहुत सारी संरचना दे देता है। तो ये ध्यान रखना गाइस कि जो स्पर्म है ना, जो जाइगोट है, ये जाइगोट एक ऐसी संरचना है ना जो डिप्लॉयड कंडीशन में होगी, डिप्लॉयड कंडीशन में जो होगा वो जाइगोट वाला की संरचना होगा। और जो हैप्लॉइड वाली सिचुएशन में आ रहा है ना, वो स्पर्म और ओवम हैप्लॉइड सिचुएशन होगा। एक गाइस और देखना, केंद्रक, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस जब मैच करते हैं, दोनों के न्यूक्लियस जब मैच करते हैं तो क्या होता है गाइस, इसे कहते हैं ना कैरियोगैमी बोलते हैं गाइस। और जब इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म जब मैच करता है गाइस, साइटोप्लाज्म जब मैच करेगा गाइस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे साइटोगैमी, ठीक है। तो कैरियोगैमी, साइटोगैमी और डिप्लॉयड जाइगोट, ये सिचुएशन यहाँ आपके सामने है, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है ये सिचुएशन, आप देखिए। यहाँ से एक चीज और ध्यान देना है गाइस, स्पर्म जब कैरियोगैमी हो गया, ठीक ना, साइटोगैमी हो गया, तो फिर कैरियोगैमी और साइटोगैमी होने के पश्चात बन जाता है ना फर्टिलाइजेशन मींस आप ये कह लो ना गाइस,
कि जाइगोट बनता कब है, जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन तब होता है जब क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स मींस स्पर्म और ओवम क्या होंगे, आपस में फर्टिलाइज करेंगे, मतलब मैच करेंगे, मैचिंग होगी दोनों के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की, तब बनता है क्या, जाइगोट बनता है गाइस, ठीक है गाइस। तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट बनने के बाद देखिए क्या सिचुएशन होती है, ये चीज हो गई। तो अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है ना गाइस, अब हम लौट के आते हैं अपने टॉपिक पे, रिटर्न टू द कम टू द पॉइंट, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस गाइस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है गाइस। क्या होता है देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये मैंने पहले डिफाइन करा आपको, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना, ये कैटेगरी। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस कितना स्टेप का पूरा होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेप क्या होती है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे स्टेप, ठीक है गाइस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टेप होती है वो स्टेप होती है 3 स्टेप, इसमें होता है एक स्टेप से इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज, ये हो गया गाइस, ठीक है। दूसरा स्टेज होता है गाइस ग्रोथ फेज, और तीसरी जो स्टेज होती है गाइस वो होता है मैचुरेशन फेज, ये स्टेज हो गए तीन। तो इस तरह आप कह सकते हो कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेप पूरी होती है वो कितना स्टेप में होता है गाइस, 3, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। लेकिन अभी हम इसका स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के समझने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की सिचुएशन होती क्या है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके माध्यम से हम समझते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। देखिए गाइस, ये हो गया, ठीक है गाइस। इसके बाद देखिएगा इसके बाद देखते रहिएगा, नोट डाउन करेंगे इसको आप सर। जो हो गया गाइस, इसे हम कहते हैं गाइस, ये है मैच्योरेशन फेज, सॉरी ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। और इधर वाली जो सिचुएशन है इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जिसे हम कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया हो गया, या किसी का दूसरा भी नाम होगा